नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर चॉइस में। तो आज की वीडियो में हम हैंड चेकिंग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैंड शेकिंग थ्योरम में क्या होता है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। मतलब हैंड शेकिंग थ्योरम है, इसको हम प्रूव करेंगे। शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ जी इक्वल्स टू वी कोमा ई वी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद ई edges dot then summation v belongs to v डिग्री v इक्वल्स टू 2e। थ्योरम की स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो क्या है। यदि हमारे पास कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कितने एजेस हैं, कितने भी हो, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि ई एजेस हैं जिसमें, ठीक है, तो जितने भी एजेस हैं तो हम उसकी संख्या को डबल करते हैं तो वो किसके बराबर आएगी। ठीक है, वो किसके बराबर आएगी उसको हम प्रूव करेंगे। जितने भी वर्टेक्स हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी डिग्रीज हैं तो उसको हम कैसे उसका टोटल करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी। ठीक है, 2 × 2 के बराबर आएगी, 2 × ई के बराबर आएगी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जी इक्वल्स टू वी कोमा ई क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, जो ई दी हुई है, कितनी एजेस है हमारे पास, ई एजेस हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी डिग्रीज होंगी वो उसके टोटल के अकॉर्डिंग आएगी। वो किसके बराबर आएगा, 2 × 2 ई के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे दैट इज जो इसकी डेफिनेशंस है, द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ द वर्टेक्स इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज इवन। तो ये हमेशा क्या रहेगा, यदि हम जितने भी वर्टेक्स, ठीक है, तो जितनी भी उसकी वर्टेक्स हो उनकी डिग्री दी हुई है, ठीक है, जब हम उसका एंड करते हैं तो वो क्या निकलेगा, हमेशा इवन ही निकलेगा। ठीक है, यदि हम, ठीक है, यदि हम कोई भी वर्टेक्स लेते हैं उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इवन होगा हमेशा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई भी नंबर आपके पास है और उसमें आप अगर 2 का मल्टीपल करोगे तो वो क्या आएगा, वो क्या निकलेगा, हमेशा इवन ही निकलता है। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सेम है। ठीक है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, कि जब, ठीक है, कि जब हम किसी भी डिजिट को नहीं बोल सकते। जैसे हमारे पास 2 है, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकलेगा, हमेशा वो इवन होता है, वो ऑड तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सेम है, ये ऊपर वाली और नीचे वाली। तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, कि इसका क्या सिस्टम है। ठीक है, तो अब देखते हैं, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद दैट वर्टेक्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट पॉइंट, किसी वर्टेक्स की कितनी डिग्री होती है। ठीक है, किस वर्टेक्स की डिग्री, ठीक है, ये होती है कि उसके साथ कितनी एजेस इंसिडेंट होती है, तो क्या कहलाती है, उस संख्या की वर्टेक्स कहलाती है। इसीलिए, ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद दैट वर्टेक्स। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड है तो वो है द सम ऑफ डिग्री काउंट्स द टोटल नंबर्स ऑफ टाइम एंड एज इज इंसिडेंट विद अ वर्टेक्स। तो उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी एज किसी वर्टेक्स में कितनी बार इंसिडेंट होती है, ठीक है,
उसका जो टोटल होता है, ठीक है, जब हम उसका टोटल करते हैं तो वो डिग्री काउंट होती है, तो हम वहाँ डिग्रीज काउंट करते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है द सम ऑफ डिग्री काउंट्स द टोटल नंबर्स ऑफ टाइम एंड एजेस इज इंसिडेंट विद अ वर्टेक्स। ठीक है, तो सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें वो बाद में काउंट होती हैं। ठीक है, डिग्रीज काउंट होती हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, सिंस एवरी एज इज इंसिडेंट विद एक्जैक्टली 2 वर्टेक्स, ईच एजेस गेट्स काउंट ट्वाइस, 1 एट ईच एंड। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको देखते हैं तो साफ साफ सा ही दिख रहा है कि उन्होंने क्या कहा है कि यदि कोई भी एजेस होंगी वो किस ग्राफ में होंगी, वो किस में होगी, वो इंसिडेंट होगी। ठीक है, इंसिडेंट करती है तो वो एग्जैक्टली कितने एजेस होते हैं उसमें, वो कितने एजेस के साथ जुड़ी हुई होती है, 2 वर्टेक्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी एजेस होंगी उसको 2 बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा है ना कि ईच एजेस गेट्स काउंट ट्वाइस, 2 बार इसको काउंट करेंगे। ठीक है, एक एंड पर उसको काउंट किया तो उसमें उन्होंने कहा कि वंस एट ईच एंड। ठीक है, हर एक एंड पर उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको काउंट करते हैं, 2 बार हमें इसको काउंट करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास एज होती है, अगर हमारे पास, इस बात का आप ख्याल रखिए कि अगर हमारे पास हमने एज को काउंट करना है तो हम एक बार ही उसको काउंट करेंगे। तो जब हमने वर्टेक्स को काउंट करना है तो हम उसको 2 बार काउंट करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, बट ये वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज हमारी एक बार काउंट होती है और जो हमारा वर्टेक्स होता है वो हम उसको 2 बार काउंट करते हैं। सो लास्ट हमारा है पॉइंट, thus the sum of the degree is equal twice the number of edges। कैसे, कि उन्होंने कहा है कि समीशन b belongs to b डिग्री v equals to 2e। दैट्स मीन कि हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है b belong to b डिग्री, ठीक है, v equals to 2e, इसीलिए हम इसको ऐसे प्रूफ करते हैं। बहुत आसान सी थ्योरम है, हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हमारी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।